हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं हम लोग दो और आरटीएल क्वेरीज के बारे में, विच इज गेट बाय टेक्स्ट एंड गेट ऑल बाय टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं इन दोनों क्वेरी का यूज बताऊंगा, कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। फिर हम लोग सिंगल बटन, सिंगल H1 टैग एंड P टैग की टेस्टिंग करेंगे गेट बाय टेक्स्ट के साथ में, और मल्टीपल बटन्स, मल्टीपल H1 टैग और P टैग्स की टेस्टिंग करने वाले हैं गेट ऑल बाय टेक्स्ट आरटीएल क्वेरी के साथ में। ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है, और ये प्लेलिस्ट डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी आपके प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए भी और आपकी जॉब के लिए भी। ऑलराइट, तो वापस आते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर और बात करते हैं कि गेट बाय टेक्स्ट इस आरटीएल क्वेरी का क्या यूज होता है। देखो, जब भी हम लोगों को एक एलिमेंट की टेस्टिंग करनी होती है ओनली बाय इट्स टेक्स्ट, ये एक एलिमेंट के अंदर हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट की हेल्प से हम लोग इसकी टेस्टिंग एलिमेंट की टेस्टिंग करना चाहते हैं, और एलिमेंट हमारा सिंगल है, तो हम लोग गेट बाय टेक्स्ट की हेल्प से हम लोग उस एलिमेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। बट अगर मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ में सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम लोग गेट ऑल बाय टेक्स्ट इस आरटीएल क्वेरी का यूज करेंगे। गेट बाय टेक्स्ट ये सिंगल एलिमेंट के लिए यूज में आती है, और गेट ऑल बाय टेक्स्ट मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ में यूज के लिए आती है। ऑलराइट, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमारा यूआई है जहां पे आप लोगों को एलिमेंट्स वगैरह दिख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सा बटन लेता हूं। राइट, मैंने एक बटन लिया और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया, लेट्स से लॉगिन। इस तरीके से आपको ये यूआई के ऊपर विजिबल भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट की, ये हमारा जो एलिमेंट है ना, इसका टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला जो इसके बीच में हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से मैं इसकी टेस्टिंग करना चाहता हूँ। सो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों की टेस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा बटन टेस्टिंग, या फिर आप कह सकते हो सिंगल बटन टेस्टिंग। ऑलराइट, देन यहाँ पे हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एलिमेंट को रेंडर करेंगे। रेंडर हम लोगों को कहाँ से निकालना होता है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया। देन हम लोग यहाँ पे ऐप वाला कंपोनेंट है, इसको इंपोर्ट करेंगे। फाइन, अब मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ जिसका नाम btn रख लूंगा, और यहाँ पे निकालूंगा स्क्रीन वाला फीचर निकालेंगे हम लोग हमारी रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से ही, और यहाँ पे लिखेंगे गेट बाय टेक्स्ट यहाँ पे। और टेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन। आपको यहाँ पे केस सेंसिटिव का ध्यान रखना है, अगर एल स्मॉल है तो स्मॉल एल लेना है, कैपिटल एल है तो कैपिटल एल ही लेना है। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे कैपिटल एल लिया। देन यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा एक्सपेक्ट करूंगा कि ये एलिमेंट मेरा यूआई के ऊपर होना चाहिए सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा btn डॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट, और ये टेस्ट केस मेरा पास होना चाहिए। राइट, तो एक हमारा टेस्ट केस चल जाएगा। सो मैं इसको एक बार के लिए टेस्ट करता हूँ, सिंपली यहाँ पे क्विट करूंगा, क्लीन करूंगा एंड वापस से npm टेस्ट करूंगा। सो आप देख सकते हो ये हमारा टेस्ट केस प्रॉपरली पास हो गया। अब मैं यहाँ पे गलती से अगर मैं स्मॉल एल कर देता हूँ तो आप देख सकते हो टेस्ट केस है ये हमारा फेल हो गया। परफेक्ट, वापस से अगर मैं इसको कैपिटल एल के साथ लिखूंगा तो टेस्ट केस पास हो जाएगा। ये सिंगल हो गया। अब मान लो आप सेम इसी तरीके से क्या करना चाहते हो, एक पी टैग का भी टेस्ट करना चाहते हो। राइट, सो मैं क्या करता हूँ, इसकी मैंने कॉपी बना ली जिसके अंदर मैं दोबारा से कोड लिख लूंगा। अब मैं यहाँ पे पी टैग लिख देता हूँ, और पी टैग के अंदर मैं सिंपली लिखूंगा पी टैग टेस्टिंग। ठीक है, इतना टेस्ट लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल पी टैग टेस्टिंग। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट लिया था इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे। राइट, इस तरीके से, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पी टैग, और ये जो पी टैग है हमारा प्रॉपरली पास हो गया। आप देख सकते हो एक टेस्ट सूट से यानी कि एक फाइल है और दो इसके अंदर टेस्ट केस हमारे पास हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और अब इसको टेस्ट करूंगा तो ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा, बिकॉज चीजें मैच नहीं करी। ये ढूंढ रहा है यहाँ पे पी टैग टेस्टिंग, और हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया पी टैग 1 2 3। राइट, वापिस से हटा देंगे, प्रॉपरली काम करेगा। सेम इसी तरीके से आप लोग अगर एक H1 टैग की टेस्टिंग करना चाहते हो और इसमें लिख देते हो हेडिंग टैग और समथिंग, राइट, आपने इस तरीके से लिख दिया और अब आप इसकी टेस्टिंग करना चाहते हो, तो अगेन आप इस तरीके से एक इसका कॉपी बना सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंगल H1 टैग टेस्टिंग, और इसके अंदर जो भी आप लोगों ने टेस्ट लिखा था ये यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सिंपली। राइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे H1 टैग, और इसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे।
परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए। अगर मैं यहाँ पे मान लो कलर टेक्स्ट लिख देता हूँ तो ये देख सकते हो आप फेल हो गया, 2 पास हो गए 1 फेल हो गया, बिकॉज यही वाला फेल हुआ। परफेक्ट। अगर आप इनका यूआई चेक करना चाहते हो तो लॉगिन बटन, पी टैग एंड हेडिंग टैग, परफेक्ट, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मान लो कि आपके पास एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो मान लो आपके पास 2 H1 टैग हैं सेम इसके साथ में, क्या बोलोगे आप, सेम टेक्स्ट के साथ में, राइट। तो देखो अब एक केस फेल होगा, अब इसने यहाँ पे बोला होगा, यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे कि मल्टीपल टेक्स्ट मिले हैं इसको, यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स फाउंड हुए हैं, हेडिंग टैग के लिए एक टैग होना चाहिए था। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। उस केस में आप लोग यहाँ पे सिंपली यूज करोगे, पहले तो इसका मैं चेंज कर देता हूँ मल्टीपल, यहाँ पे गेट ऑल बाय टेक्स्ट ये यूज करोगे, राइट। और जब ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक बेसिकली एरे रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th पोजीशन के ऊपर होता है एरे में, उसको टेस्ट करूंगा तो प्रॉपरली टेस्ट हो गया। अगर मैं फर्स्ट वाला टेस्ट करूंगा तो वो भी प्रॉपरली हो रहा है, तो बेटर है कि हम लोग इसको लूप में टेस्ट कर लें, राइट, जैसा हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी करते थे। सो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बनाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन H1 टैग डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्यों करता हूँ मैं मुझे पता नहीं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू पास कर देंगे। अब ये परफेक्टली रन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर देता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने क्या करा, नॉर्मली टेस्ट कर लिया, सब कुछ चल गया, हम लोगों ने मल्टीपल भी देख लिया कि गेट ऑल बाय टेक्स्ट एंड गेट बाय टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। अब मान लो ये जो H1 टैग्स है ना, ठीक है, अब या फिर पी टैग लगा लो, कोई भी टैग लगा लो, पी टैग, ठीक है, हम लोग पी टैग के साथ भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। पी टैग के साथ में एक क्लास है जिसका क्लास नेम है पी, यहाँ पे लगा देता हूँ, क्या करें, पैरा स्टाइल, ठीक है। इस तरीके से एक इसकी क्लास है। अब मुझे ये चेक करना है कि इस पी टैग के ऊपर ये क्लास है या नहीं है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो सबसे पहले पी टैग वाले के अंदर आएंगे हम लोग और यहां पे लिखेंगे एक्सपेक्ट पी टैग डॉट टू हैव क्लास, ठीक है। और इसके अंदर लगा देंगे ये वाली क्लास जो हमने इसके ऊपर रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूंगा और इसको हम लोग सेव करेंगे। तो इसने ये क्लास एग्जिस्ट करती है, तो इसने यस बोला। अब मान लो मैं पैरा स्टाइल की जगह पे पैरा क्लास लगाता और उसको ढूंढने की कोशिश करता तो ये मुझे एरर देता, ठीक है। इसने बोला कि सिंगल पी टैग वाला टेस्ट केस है वो फेल हो गया। जो एक्सपेक्ट था वो क्या हुआ, वो पैरा स्टाइल रिसीव हुआ, बट एक्सपेक्टेड क्या था, पैरा, राइट। तो इस तरीके से आप ये टेस्ट कर सकते हो। अब मान लो इसके पास एक आईडी है या फिर कोई भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आईडी इक्वल टू P1, ये इसकी आईडी है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कोई एट्रीब्यूट वहां पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसको हम लोग किस तरीके से बेसिकली टेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टू हैव एट्रीब्यूट, ये होता है, और यहाँ पे आप एट्रीब्यूट का नाम डालो। जैसे कि हम लोग आईडी टेस्ट करना चाहते हैं, तो आईडी है कि नहीं है, इसने बोला आईडी है, प्रॉपरली वो काम भी कर रही है। अगर मैं यहाँ पे आईडी हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या पास होगी, फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो आईडी रिसीव हुई है नल, ये एलिमेंट होना चाहिए था, और आईडी वापस से लगा देंगे तो टेस्ट केस पास हो गया, ऑलराइट। सो इस तरीके से आप लोग एलिमेंट्स की टेस्टिंग कर सकते हो। इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।